कि आप क्यों पास्ट में स्टक हो जाते हैं। देखिए मैंने दिया और बिल्कुल 2 कार्ड्स अपने आप गिर गए। ठीक है 3। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स, क्यों पास्ट में स्टक हो जाते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते। प्लीज़ गाइड डिवाइन, क्यों मेरे व्यूअर्स आगे नहीं बढ़ पाते, क्या स्टक करता है उन्हें, क्या स्टक करता है मेरे व्यूअर्स को, क्या स्टक करता है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ पाते अपनी लाइफ में। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है क्या? हाँ, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, क्या स्टक करता है, प्लीज गाइड डिवाइन। वन मोर कार्ड, माइंड, बॉटम ऑफ द डेक, फ्लावरिंग। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। माइंड, कॉम्प्रोमाइज, गोइंग विद द फ्लो, ओके, एग्जिस्टेंस, सक्सेस। मुझे लगा था ये कार्ड आएगा। क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, लेट्स सी क्या आपको स्टक कर रहा है। सबसे पहले ये बताएं कि आपने कहीं तो अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, और ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने का मन बिल्कुल नहीं था, किस्मत के वजह से, या फिर मतलब होता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, डिवाइन को, किस्मत को यही मंजूर होता है, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहे ना चाहे हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है, जिसके वजह से आपके अंदर एक हलचल सी मची रहती है। आपका माइंड जो है ना वो पीस में नहीं रहता। आपका माइंड बार बार उसी चीज़ को रिप्ले करता रहता है। एक रिप्ले में रीप्लेइंग की एनर्जी है। बार बार वही चीज़ को याद करना, बार बार उसी चीज़ में स्टक होना, बार बार वही एक इंसिडेंट की आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि आपको हर जगह लाइफ में खाली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मिलता आपको कुछ नहीं है, बस आप लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हो। इस तरह की चीज़ें सोचना और एक ये सोचना कि आपकी लाइफ में अब शायद कुछ अच्छा नहीं बचा है, या जो होगा देखा जाएगा। आप सोच तो लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, पर आपका मन जो है वो बार बार आपको उसी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ खींच के ले जाता है। आपका मन मानता नहीं है क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ, और उस इनजस्टिस का जस्टिस आपका जो मन है ना वो यही चाहता है कि कब इस इनजस्टिस का आपको जवाब मिले। अगर किसी ने गलत किया तो वो जवाब आपको दे, और वो न दे, वो इंसान चाहे जवाब न दे तो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे। इसी के लिए आपका मन जो है बार बार आप उसी में स्टक हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है डियर। पूरा आसमान देखिए, अंडरस्टैंडिंग के कार्ड को, पूरा आसमान खुला है। आप चाहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और यही शायद आपके लिए गाइडेंस भी है। इन कार्ड से मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है। आप अक्सर देखा करिएगा, मैं डिवाइन गाइडेंस इन्हीं कार्ड से लेती हूँ। देखिए ये आसमान खुला है सबके लिए। तो पास्ट में जो भी कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया, हम मानते हैं आसान नहीं होता, हम बिल्कुल मानते हैं, इसीलिए तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ कहा गया है। अपने दिमाग से उस बात का बोझ आप उतार दीजिए, और देखिए आसमान कैसे खुला है सबके लिए, आपके लिए भी है। आप भी आगे बढ़िए। जहाँ पे जो नहीं है उसको छोड़िए, वहाँ छोड़ के कुछ और होगा जो अच्छा होगा आपके लिए। उस चीज़ की तरफ आगे बढ़िए जो आपको खुशी देती है, जो आपकी सोल को हीलिंग देती है। जो अच्छा लगता है आपको, आप वही करिए। लेकिन आपको इस पिंजड़े से निकलना होगा। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड और माइंड का कार्ड एक साथ क्या बताता है? यही बताता है कि आपके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो एक चीज़ों को ना पाने के दुख, एक पास्ट का आपके साथ गलत होने का, इनजस्टिस होने का दर्द, ये सब आप अपने मन में पाले बैठे हैं। और जब तक आप मन में पाल के रखेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में, आप वहीं स्टक हो जाएंगे। जैसे कि आपने कोई मूवीज़ देखे होंगे, ठीक है, देखिए मैं किसी मूवी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट के मैटर्स रहते हैं, डिफेमेशन के मैटर्स रहते हैं, तो मैं ऐसा नाम नहीं ले सकती। लेकिन एक मूवी ऐसी थी जिसमें, एक बहुत फेमस मूवी है जिसमें एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, उसको वो लड़की नहीं मिलती, तो उसका पूरा लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
लास्ट तक वो उसी के प्यार में पड़ के इधर उधर अपना टाइम वेस्ट, अपना लाइफ उसने पूरा वेस्ट कर दिया, बस वही एक चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में नहीं हुआ इस चीज़ को लेकर। वरना वो चाहते तो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते थे, क्योंकि वो चीज़ अगर नहीं मिलनी होगी ना तो नहीं मिलेगी, चाहे आप उसके लिए अपना लाइफ बर्बाद भी क्यों ना कर दो। तो क्यों बर्बाद करना, ज़िंदगी मिली है तो आबाद करते हैं ना, ज़िंदगी मिली है तो किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको बर्बाद क्यों करें। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम स्टक होते हैं ना तो हमारा वक्त आगे बढ़ता रहता है, 2 साल 4 साल 8 साल 10 साल समय आगे बढ़ता रहता है और हम वहीं स्टक होते हैं। ज़िंदगी के अंत में जाके समझ में आता है कि हमने शायद समय बर्बाद ही किया है ना। तो आपसे यही शायद यही एक गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है कि आपको पास्ट को छोड़ना है, ठीक है। जो हो चुका वो हो चुका, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, इट इज़ ऑलरेडी डन इन योर लाइफ। अब आप उस चीज़ को लेके बार बार सोचोगे तो आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होंगी, जिसके वजह से आप अपनी देखिए नेक्स्ट कार्ड क्या है, क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए अपनी एनर्जीज को इतना डाउन नहीं करना है आपको। गोइंग विद द फ्लो, जैसे लाइफ चल रही है आपको वैसे चलना है, ठीक है। ये इसको मैं डिवाइन गाइडेंस ही कहूँगी, क्योंकि ये गाइडेंस ही आ गई है एक्चुअली। तो आप क्यों स्टक हैं उसके लिए ही गाइडेंस आ गई है। मैं टाइटल भी वैसे ही दे दूंगी कि अगर आप कहीं स्टक हैं तो उसके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगी, ठीक है। तो गोइंग विद द फ्लो, जैसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे चलते रहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आगे क्या है, कोई भी नहीं जानता, और सिर्फ भगवान जानते हैं, सिर्फ डिवाइन जानते हैं। किसी को नहीं पता लाइफ आगे क्या है, ना हमें अपने पास्ट का पता होता है ना हमें अपने फ्यूचर का पता होता है। तो जो ऊपर वाले हैं ना, जो डिवाइन है, वो सर्वस्व है, सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। गॉड फादर, ही नोज वॉट ही इज डूइंग विथ यू। हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसे कुछ भी नहीं हो जाता, जो वो चाहते हैं उनकी ही मर्जी से सब कुछ होता है। हमारा कर्म क्या है, हमारा है कि हम बस अपना काम को करते रहें, जो होमवर्क उन्होंने हमें दिया है उस होमवर्क को हम करते रहें। क्या होगा नहीं होगा वो सब उनके हाथ में है, वो मालिक के हाथ में है ना, हमारे हाथ में कहाँ है। अब देखिए मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, मुझे क्या पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कौन मेरी वीडियो को सुनेगा, किसको इससे गाइडेंस मिलेगी, किसके लिए ये गाइडेंस है, मुझे ये सब क्या पता। क्या पता कि क्या आगे डिवाइन हमसे कहलवाना चाहते हैं। हाँ, बस इतना पता है कि यही इस वक्त के लिए मेरा कर्म है कि मुझे करना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे इस टॉपिक पे जैसे जैसे मेरा दिल करता है, जैसे जैसे इंट्यूशन आती है उस टॉपिक पे मुझे रीडिंग बनानी है, सो मैं करती हूँ। टाइम टू टाइम अपलोड करना है, सो मैं करती हूँ। बाकी इसका क्या होगा परिणाम तो हम भी नहीं जानते ना। तो ऐसे ही है, अपनी एग्जिस्टेंस को समझिए, किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ या अपने मन के बोझ में अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म मत कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट लाइफ। तो अपने एग्जिस्टेंस को आपको समझना होगा कि दुनिया में आप आए क्यों हैं, आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों दुनिया में, क्यों ज़िंदगी मिली, क्यों। इस चीज़ को जब आप समझोगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को प्यार कर पाओगे। आप जानते हो जब आपको अपने एग्जिस्टेंस का पता चलेगा ना, तब आप अपनी क्रिएटिविटी से प्यार कर पाओगे। अभी भी आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसा है जो आप दुनिया को सिखा सकते हो, लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जो है स्टक हो। जब आप स्टकनेस से निकलोगे, अपनी एग्जिस्टेंस में आओगे, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे नाज होगा, आपको गर्व होगा अपनी क्रिएटिविटी पे, और वही क्रिएटिविटी आपको लाइफ में सक्सेस दिलाएगी। एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगी जब आप में अपनी क्रिएटिविटी को निखार के दुनिया के सामने लेके आओगे, जब आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करोगे, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करोगे टुवर्ड्स योर क्रिएटिविटी, चाहे कुछ भी भगवान ने आपको दिया, वॉटेवर, तब आपकी लाइफ में फ्लावरिंग आएगी। आप देखिए कितनी प्यारी एनर्जीज है, ये चारों एनर्जीज को आप खाली देखिए, एकदम सीधा मैसेज है। आप देखिए
गोइंग विद द फ्लो, एग्जिस्टेंस, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, सक्सेस एंड फ्लावरिंग। यानी सबसे खूबसूरत कार्ड फ्लावरिंग यानी एम्प्रेस, है ना। तो अपनी ग्रोथ की एनर्जी पे आ पाओगे जब अपने पास्ट को रिलीज करोगे, माइंड को जब थोड़े से रिलैक्स करोगे, तभी तो क्रिएटिविटी आपकी आएगी ना। अब सबकॉन्शियस में अगर यही सब, मान लीजिए कि कहीं पे एक कमरा है, उसमें आपने पास्ट की चीज़ों को रख के स्टोर रूम बना रखा है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दैट रूम? क्या मिलेगा उस रूम में आपको पास्ट के अलावा? कुछ नहीं मिलेगा। आप जब भी उस रूम को खोलोगे, पास्ट की चार चीज़ें मिलेंगी, उसमें धूल जमी हुई होगी, उसमें पता नहीं तरह तरह के, कई बार होते ना कॉकरोचेस या स्पाइडर्स भी आ जाते हैं कमरे में अगर बहुत दिन से सफाई ना की हो। अंधेरा सा कमरा होता है, स्टोर रूम कैसा होता है, तो क्या खास बात होगी उसमें? कुछ भी नहीं होगी। तो अपने माइंड को उस स्टोर रूम से बाहर निकालिए और अपने पास्ट को थोड़ा सा पास्ट में ही रहने दीजिए। पास्ट ने पास्ट को बहुत बर्बाद किया है, अब उस पास्ट को अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बर्बाद करने मत दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट इंटरवेन बिटवीन योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। पास्ट इज पास्ट, कम ऑन मैन, पास्ट इज पास्ट, जाने दीजिए। हम जानते हैं बहुत पेनफुल है, यही आपका टेस्ट है। आप एक बार पास्ट को छोड़िए, पास्ट आपको छोड़ देगा। कई बार हम सोचते हैं कि आदतें हो या थिंकिंग हो या इंसान हो वो हमको पकड़े हैं, नहीं, वास्तव में हम ही उस चीज़ को पकड़े रहते हैं और सोचते हैं कि वो चीज़ ने हमें पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की लत है, अब इंसान बोले अरे भाई हम तो सिगरेट तो हमको छोड़ता ही नहीं है, हमको तो ऐसा आदत लग गया है कि क्या बताएं। कैसा आदत लग गया है? तुम सिगरेट को छोड़ दो, सिगरेट तुम्हें छोड़ देगा। तो वास्तव में ना जितने भी हैबिट्स होते हैं, चाहे पास्ट में जाने का, पास्ट में स्टक रहने का या कुछ भी, ये हम ही तोड़ नहीं पाते इस चीज़ को और सोचते हैं कि वो हमारा पीछा कर रहा है। वो हमारा पीछा नहीं करता, हम उससे पीछा छुड़ा नहीं पाते। छुड़ाइए पीछा, अपने पास्ट से अपना पीछा छुड़ाइए। जब आप उसको लेट गो करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तब आपका बहुत खूबसूरत फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। आप देखिए ज़रा सक्सेस, दुनिया में इतना नाम, फेम, एक अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको बहुत सारे फॉलोअर्स, आपके वीडियोस, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप लोगों का दिल जीत सकती है, इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी है। फिर क्यों आप बार बार माइंड, क्यों आपका माइंड बार बार इस एनर्जी में आता है, क्यों? ठीक है, तो यही करना है आपको, अपने पास्ट को रिलीज कर दीजिए। जो कॉम्प्रोमाइज आपने कर दिया सो कर दिया, और ज़िंदगी में अगर आप वेट कर रहे हैं जस्टिस का तो वो होगा, बिकॉज ये नेचर का रूल है कि जस्टिस नेचर करता है, जस्टिस डिवाइन करते हैं। इस पृथ्वी पे किसी के लिए भी इनजस्टिस नहीं है, देयर इज नो इनजस्टिस इन दिस प्लेस। जस्टिस तो होता है, तो वो आपको वैसे भी मिलेगा। देन वाई स्टक योर लाइफ, मूव फॉरवर्ड। जो जस्टिस जिस दिन मिलना होगा, जिस रूप में मिलना होगा, उस रूप में डिवाइन आपको देंगे। ठीक है, बस आप जस्टिस का इंतजार करते ना बैठे कि बैठते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, कितना भी टाइम लग जाए मेरे को जस्टिस मिलेगा, वो तो वैसे भी मिलेगा ना। देन वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? डोंट वेस्ट इट, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, और आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।